नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्यूरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बस्तर के सनातनियों ने थाना कोतवाली जगदलपुर में तमिलनाडु शासन के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए शिकायती आवेदन पेश किया। एसपी जितेंद्र सिंह मीणा के कॉन्फ्रेंस में व्यस्तता के चलते एसडीओपी और थाना कोतवाली प्रभारी को आवेदन सौंपा और तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया। राहुल धर्म का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा बन गई है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका पुत्र राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक और जगदलपुर में विधायक रेखचंद जैन के नेतृत्व में और महापौर नगर निगम की सफीरा साहू जिस प्रकार से कृत्य कर रही हैं, आज शहर के सनातन युवाओं ने ध्यान में लाया कि जो ऑटो जिससे कचरा ढोया जाता है, उन ऑटो में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की फोटो लगी हुई है। जिस प्रकार से हो हल्ला मचा पूरे नगर में, हमारे सनातन भाइयों ने इसे सोशल मीडिया में उठाया और मैंने भी आयुक्त महोदय से तत्काल बात किया। अभी संज्ञान में आया है और आयुक्त महोदय का कहना है कि सभी 9 ऑटो से उन्होंने मां दंतेश्वरी की फोटो हटा दी है। आम आदमी पार्टी परलकोट के कई जनहित मुद्दों को लगातार शासन प्रशासन से मांग करती आई है, लेकिन कभी भी समाधान करने पर कोई पहल नहीं हुआ है। चाहे वो पंखाजूर हॉस्पिटल में सुविधाओं की बात करें या परलकोट में करोड़ों रुपए किसानों से ठगी की बात की जाए, तो किसी भी मुद्दे पर शासन गंभीर नहीं है। आजकल स्कूलों पर मरम्मत के नाम पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी जांच की मांग करने के बावजूद कोई पहल नहीं हो रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के अनेक मुद्दे को लेकर पंखाजूर विधायक कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव से पहले पुराना बाजार चौक में जनसभा कर रैली निकालने के पश्चात विधायक कार्यालय का घेराव कर विधायकों से जवाब मांगा गया। साथ ही पंखाजूर तहसीलदार को 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भी ज्ञापन दिया गया है। इस प्रदेश की जनता और खासकर मैं अल्मोड़ा विधानसभा बात करूं, यहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया था। भारी वोट के साथ यहाँ के विधायक यहाँ पे चुन के गए थे, लेकिन 5 साल पूरे होने को है। इस क्षेत्र की जनता जिस उम्मीद के साथ जिताई थी, सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई और इसलिए इस क्षेत्र की जनता सवाल करती है कि सरकार ने क्या किया, विधायक जी ने क्या किया। जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और विधायक जी से सवाल करना चाहते हैं कि आपने 5 साल में कोई काम नहीं किया। मुख्य रूप से मैं बात करूँ तो मक्का प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे बननी चाहिए थी। प्रदेश की सरकार ने घोषणा किया, नहीं किया पूरा। मक्का का एमएसपी तो जरूर जारी होता है, लेकिन जब किसान, खासकर परलकोट की हम बात करें, बड़ी संख्या में यहाँ के किसान मक्का पैदा करते हैं, लेकिन जब सोसाइटी में जाते हैं बेचने के लिए, उन्हें उल्टे पैर वापस आना पड़ता है। किसानों का जो मेहनत है ऐसी रह जाता है और मजबूर होकर बिचौलियों को उनको बेचना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में नगर निगम द्वारा हाल में ही खरीदे गए कचरा उठाने की वाहनों पर बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी माता की फोटो लगाए जाने पर विवाद हो गया। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित हिंदू संगठन ने विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जमकर बवाल मचाया और जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रशासन द्वारा नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलाया जा रहा है। बीते साल नीट परीक्षा में सफल 8 विद्यार्थियों को जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बधाई और शुभकामनाएं दी। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने युवोदय एकेडमी के छात्रों को चर्चा कर उनका मार्गदर्शन भी किया। वहीं इस मौके पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कहे मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोरबा पुलिस काफी सतर्क हो गई है और अब रात के अंधेरे में जांच अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस चौराहों पर तैनात रहकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काट रही है। इसके साथ ही नशीले पदार्थों का परिवहन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का डंडा चलाया जा रहा है।
बस्तर जिले के साइबर सेल एवं थानों में लोगों के मोबाइल गुमने के संबंध में सूचना और आवेदन पत्र मिला था, जिस पर उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के द्वारा साइबर सेल के पर्यवेक्षण में और साइबर सेल की टीम के द्वारा गुम मोबाइल की पता तलाश के लिए टैग बैक योर प्रॉपर्टी नामक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत साइबर सेल द्वारा 159 गुम मोबाइल सेल फोन अलग अलग जगहों से बरामद किए गए। मोबाइल की अनुमानित कीमत 16 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा पंखाजूर पुराना बाजार नेताजी चौक में राहुल गांधी और उदयनिधि स्टालिन के द्वारा हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी करने पर नाराजगी जताई गई। बीजेपी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पंखाजूर मंडल की ओर से पुतला भी दहन किया गया। राहुल गांधी और उदयनिधि स्टालिन दोनों के पुतले को आग के हवाले किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक भोजराज नाग सहित बीजेपी पंखाजूर मंडल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ा दांव खेलते हुए 3600 रुपए एमएसपी में धान खरीदी करने का वादा किया है। राज्य सरकार की ओर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का ये बयान आया कि अगर फिर उनकी सरकार बनती है तो 3600 रुपए एमएसपी की कीमत पर किसानों से धान खरीदी की जाएगी, यानी 30% एमएसपी बढ़ने के हिसाब से सरकार के अगले कार्यकाल में किसानों को मिलने वाली धान की कीमत 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगी। किसानों को इसका लाभ अगले साल से मिलने लगेगा। मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक राज्य सरकार पहले ही समर्थन मूल्य के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति क्विंटल 9000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसके चलते ही प्रदेश के किसानों को धान की भरपूर कीमत मिल रही है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे के इस दावे के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि रविंद्र चौबे ने अपने बयान से खुद ही ये स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की जो कीमत मिलती है वह केंद्र सरकार के एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से मिलती है। बीजेपी का कहना है कि चौबे ने यह भी स्वीकार किया है कि केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ में 130 लाख मीट्रिक टन धान से बना चावल खरीदने का फैसला लिया है। इसलिए राज्य सरकार ने भी धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया है। ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी का अधिकतर पैसा केंद्र सरकार देती है और कांग्रेस झूठी वाहवाही लूट रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी ने अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पोल खोलते हुए आज स्वीकार कर लिया कि छत्तीसगढ़ के किसानों को जो भी धान का पैसा मिलता है वह केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के मिनिमम समर्थन मूल्य के आधार पर मिलता है। रविंद्र चौबे जी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि चूंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस समय छत्तीसगढ़ से 130 लाख मीट्रिक टन धान से बना चावल खरीदने वाली है, इसलिए हम अधिक धान खरीदने का घोषणा किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आप कितना भी झूठ बोले, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ के धान का अधिकतर पैसा केंद्र सरकार देती है। आप झूठी वाहवाही बस लिखते हैं। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की नीति बनाई है, जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होगा उतना ही हमारे किसानों को लगातार प्रति क्विंटल धान की कीमत में इजाफा होगा। तो हर साल 30% का इजाफा मिनिमम सपोर्ट प्राइस में होता है। तो मैंने तो कल अपने उद्बोधन में कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अब देखना होगा कि 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर किसानों को किस तरह पड़ता है, क्योंकि पिछली बार भी सरकार में आने से पहले ही कांग्रेस ने किसानों से वादा किया था, जिसे उन्होंने निभाया। अब तक एक बार भी यही पैंतरा कांग्रेस फिर अपनाकर सत्ता में टिकी रहना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा पंखाजूर पुराना बाजार नेताजी चौक में राहुल गांधी और उदयनिधि स्टालिन के द्वारा हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी करने पर नाराजगी जताई गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पंखाजूर मंडल की ओर से पुतला भी दहन किया गया। राहुल गांधी और उदयनिधि स्टालिन दोनों के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान पूर्व विधायक भोजराज नाग सहित बीजेपी पंखाजूर मंडल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीते 2 दिनों से दुर्ग के शिवनाथ नदी पर बने 50 साल से ज्यादा पुराने ब्रिज पर 2 अलग अलग रातों को 6 लोगों की जानें चली गई, जिसमें 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी सर्चिंग लगातार जारी है। नदी में डूबे हुए युवक सहित बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ की टीम और लोकल मछुआरों की टीम लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक हाथ में कोई सफलता नहीं लगी है। बलौदाबाजार जिले में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां छोटे छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण को रूप में सजे हुए दिखाई दिए। बच्चों के द्वारा भगवान कृष्ण पर अच्छे अच्छे नृत्य कर आम लोगों का मन मोह लिया गया। भगवान श्री कृष्ण को पहले पूजा पाठ कर दूध से अभिषेक किया गया, नहलाया गया। सभी भक्तों ने भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर एक दूसरे को बधाइयां भी दी हैं। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में निमास की टीम ने तिरंगा लहराया। आपको बता दें, हर शिखर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। जानकारी के मुताबिक इस चोटी की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। जब वीडियो लेंगे तो बता लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में रद्द होती ट्रेनों के विषय को लेकर कांग्रेस एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी ने उल्टा कांग्रेस सरकार पर आरोप मढ़ दिया है। सांसद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यहां की राज्य सरकार पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिसके कारण से ये स्थिति हो रही है। बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। सांसद ने कहा कि हमारे कार्यकाल में जितना रेलवे का विस्तार और विकास हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। बालोद जिले की बात करें तो 15 करोड़ रुपए का मॉडल स्टेशन स्वीकृत हुआ है। विशाल रेलवे ओवरब्रिज बनने वाले हैं। वनांचल में भी ट्रेन के विस्तार को लेकर युद्ध स्तर पर काम हुआ है। पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति हमारे राज्य सरकार नहीं करा पा रही है। बिजली आपूर्ति कराने का राज्य सरकार का है, उन्होंने नहीं पूर्ति करा रही है, इसलिए सब ट्रेनों में थोड़ा रद्दोबदल हो रही है। और रेलवे के विकास में जितना हमारे कार्यकाल में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। आपको मालूम है 15 करोड़ रुपया हमारे बालोद के लिए आ गया मॉडल स्टेशन के लिए। पाररास में ओवर ब्रिज, चैनगंज में ओवर ब्रिज, दल्ली राजहरा मॉडल स्टेशन 15 करोड़, भानु प्रतापपुर 15 करोड़ रुपया। भानु प्रतापपुर से नागपुर के लिए स्वीकृति मिल गई, अंतागढ़ से जगदलपुर के लिए स्वीकृति हो गई, धमतरी से नगरी होते हुए कोंडा गांव के लिए स्वीकृति मिलेगी। और क्या चाहिए। दुर्ग के शिवनाथ नदी में फिर एक युवक ने छलांग लगाई। युवक ने अपनी बुलेट को दूर खड़ी करके पुल से कूदकर खुदकुशी कर ली। वहीं परिवार वालों की मौजूदगी में तलाशी अभियान जारी है। पूरा मामला दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कोरबा जिले में कोतवाली थानांतर के खातातौर पुल के पास वाहन सवार 2 युवकों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव करने के दौरान एक और युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि छोटी सी बात को लेकर हुए विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
करतला विकास खंड में पहाड़ गांव के पास हसदेव नहर का तटबंध टूट गया। नतीजन मुख्य सड़क बीच से दो हिस्सों में बट गई। नहर का पानी तेज बहाव के कारण से खेतों और गांव में घुस गया। इस घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं हालात की सूचना मिलने पर प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं जानकारी ये मिली कि हसदेव बांगो परियोजना के नहर का तटबंध फूटने से लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक नहर का पानी फैल गया और 100 एकड़ से अधिक खेतों की फसल डूब गई। किसानों ने इसके लिए जल संसाधन विभाग को जिम्मेदार ठहराया। वे चाहते हैं कि प्रशासन अविलंब स्थिति का जायजा लेने के साथ ही राहत दे। तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। शनिवार को उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की, जिसकी बीजेपी नेताओं ने तीखी आलोचना की। वहीं बस्तर में भी इसका व्यापक विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर 5 सितंबर को गोल बाजार चौक में बीजेपी की बस्तर इकाई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और स्टालिन का पुतला फूंकने के साथ ही नारेबाजी की गई। बलौदाबाजार जिले के दतरंगी में गांव में एक महिला नल पर पानी भर रही थी। तभी गांव के एक शख्स ने महिला से अश्लील हरकत करने के छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला ने सही जानकारी अपने परिवार को दी। सारी जानकारी वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पलारी सहित अन्य स्थलों में दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। बालसमुंद सरोवर में दीप उत्सव के साथ तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया। वहीं महिला समूह की दीदिया सहित मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुगण ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही 100% मतदान करने का संकल्प भी लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यादव समाज ने बाइक रैली निकाली, उसका आयोजन किया। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यादव समाज ने जिला स्तरीय विशाल रैली निकाली है। इस दौरान यादव समाज ने श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर बाइक रैली निकाली, जो कि टिकरापारा स्थित मेला भाटा मैदान से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग को होते हुए वापस मेला भाटा मैदान पर समाप्त हुई। कोरबा के एनटीपीसी आवासीय परिसर से स्थित एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल कॉम्प्लेक्स की दुकान पर लगभग 2 टन बजनी छज्जा का भरभरा कर गिर गया। हादसा बीती रात हुआ, जिसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं सुबह जब व्यापारी मौके पर पहुंचे तब उन्हें इस बात की जानकारी हुई। बहरहाल मामले में एनटीपीसी प्रबंधन को अवगत करा दिया गया, जिसके द्वारा भवन का नए सिरे में मरम्मत किए जाने की बात कही जा रही है। बलरामपुर के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरिगवा में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, जहां बिजली के चपेट में आने से गांव की महिला एक पुरुष को झटका लगा, तो वहीं पेड़ के नीचे बंधी एक मवेशी की मौत हो गई। गरियाबंद जिले में अतिक्रमण मामले में गिरफ्तार आदिवासी युवक की मौत को लेकर दूसरे दिन भी आदिवासी समाज ने जिला मुख्यालय में उग्र आंदोलन किया। इस दौरान समाज ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर वन विभाग के दफ्तर का घेराव किया और नेशनल हाईवे को भी 4 घंटे तक जाम रखा। वहीं प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद समाज ने आंदोलन खत्म किया। आपको बता दें, देर रात शाम 5 बजे युवक का शव गरियाबंद पहुंचा, जहां तिरंगा चौक में समाज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शव गृह ग्राम भेज दिया गया। मालूम हो कि वन भूमि में अतिक्रमण को लेकर गिरफ्तार किए गए छितड़ी डूमर के आदिवासी युवक भोजराम की मंगलवार को रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।